हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए अपने चैप्टर को पढ़ने के लिए। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं द रैट ट्रैप वाला चैप्टर है बच्चों। हमने पहले पढ़ लिया था कि वो चोरी करके जब भाग रहा था, जो पैडलर जो था चूहेदानी वाला, क्रॉप्टर के घर से चोरी कर ली थी उसने। चोरी करके जब भाग रहा था वहाँ से उसके घर में जो ट्रेन क्रोनर जो थे वो लेकर के जा रहा था। उसके बाद वो जंगल में चला गया। जंगल में जाके उसने अपने आप को ये सोचा कि शायद वो इस सांसारिक चूहेदानी में जो है फंस गया था। तो अब उसके बाद उसको कोई रास्ता मिला नहीं। वो जंगल के रास्ते में जा रहा था कि कहीं पे रास्ता नहीं मिलता। जब वो ज़मीन पे गिरा, मतलब उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो आवाज़ सुना कर देने के बाद उसको लगा कि शायद जगह आसपास में कोई रहता तो है। अब क्या होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं। सभी तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी किताब पेन सब ले लीजिए और लेकर के जो है बच्चों आप तैयार कीजिए अपने चैप्टर को बढ़िया तरीके से। मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। देखिए एट सॉरी द रामजो आयरन वर्क्स। अब वहाँ पर रामजो आयरन वर्क जो लोहे की मील थी, रामजो थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो क्या हो चुकी थी, अब बंद हो चुकी थी। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, ऐसे बोलते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर क्या होती, एक बड़ा प्लांट था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, एक बड़ा प्लांट था विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, जो क्या थी, बड़ा प्लांट लगा हुआ था वहाँ पर और स्मेल्टर होता था। बच्चों स्मेल्टर क्या होता है कि किसी चीज़ को गलाने का काम जिसमें होता है ना, मतलब जैसे प्रागलन जिसको हम कहते हैं, वैसा यहाँ पर रोलिंग मिल, मतलब रोलिंग का काम यहाँ पर होता है। जो ढलाई करने वाली बेलनी जो मिल जो होती है वो थी। एंड फोर्ज, और भट्टी यहाँ पर थी, मतलब जो फोर्ज लगी हुई थी, फोर्ज थी भट्टियाँ जहाँ पर ढलाई का काम किया जाता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बारगेज। अब क्या होता है कि बोलते हैं कि गर्मियों के समय में क्या हुआ करता था, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ नौकाएँ जो लगती थी, बाहर जो होती ना नौकाएँ जो होती, उनकी जो है क्या बोलते हैं कतारें लगा करती थी। एंड क्रॉस स्लाइड डाउन द कैनल, और जो नहर जो थी उसके किनारे किनारे पर जो थी नौकाएँ जिसको बोला गया है वो लगती है बड़ी। वहाँ पर क्या होता है बच्चों की एक झील थी, इसको बोलते हैं ना अपन, विच लेड ए लार्ज आइसलैंड लेक, मतलब एक द्वीप समूह की ओर जाती थी। तो गाड़ियों की लाइन लगती थी वहाँ पर, कहने में ढलाई काम होता, तो लोडिंग वगैरह का सामान उस पर लोड होता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के अंदर, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक ऑफ ऑल द कोल डस्ट, जो कोयलों की जो डस्ट होती थी उससे पूरी तरह से पूरा रास्ता ही काला रहता था। विच सिप्ड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, चारों तरफ जो है कोयले की वजह से क्या होता, सब कुछ काला रहता था और धूल मिट्टी चारों तरफ जमी हुई रहती थी। कहते हैं ना कि छन करके जो टोकरियाँ वगैरह जो होती ना उनमें जो कोयले को छन करके मिट्टी निकलती थी। अब क्या होता है जब वहाँ पर जाएगा, जब देखो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, उसी लंबी काली रात्रि के दौरान ही, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले दिन की बात थी, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था ना, मतलब नाम आए हैं यहाँ पर और इसी के नाम से चलेगा, मतलब मुख्य मिस्त्री इसको कह सकते हैं। एंड हिज हेल्पर सेट द डार्क फोज, अब वो क्या थे, एक अंधेरे के अंदर जो भट्टी लगी हुई थी, एक ढलाई कर रहे थे, मतलब अंधेरे में बैठ करके ढलाई का काम, या ढलाई कर भी कह सकते हो, वहाँ पर बैठे बैठे ढलाई का काम कर रहे थे। ये द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, अब जो पिग आयरन होता है बच्चों कच्चा लोहा, जो कच्चा लोहा होता है वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ बैठे बैठे मतलब भट्टी के पास बैठ गए और बैठने के बाद में जो व्यक्ति कोई पिग आयरन जो लेकर के लाएगा, पिग आयरन था कच्चा लोहा, वो लेकर के आएगा तो उसकी ढलाई करेंगे। तब क्या होता है, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में उनको डालना था। बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो ढलाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, एनविल तो ढलाई। एवरी नाउ एंड देन और वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोविंग मास्क विद देयर लॉन्ग आयरन बार, अब सभी ने क्या कर रखा था, सभी जो वहाँ पर लोग थे वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना, एक लंबी सी लोहे की लकड़ी रखते थे, आयरन रोड होती थी वो रखते थे और बार बार खड़े होते थे और उसको क्या करना, जो था ना लोहा होता है उसको पलटना पड़ता था, कुरेदना पड़ता था उसको, जो है आयरन बार रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विद द परस्पायरेशन थ्रू एज वॉज द कस्टम, जैसा कि उनका एक नियम हुआ करता था कि बार बार जो है उसको लोहे को जो है इधर उधर से मतलब हिलाना, जिसका मतलब वो घोलना होता है ना, जो ढलाई करते समय घोल जो हम करते हैं वो घोल उनको करना पड़ता था।
कहने का मतलब समझ गए आप सभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कच्चा लोहा लेके तो ढलाई करते थे और स्टीयर जो होता था उसको खुरेदना पड़ता था। और ग्लोइंग जो होता है मतलब जिसको शाइनिंग चमकाने के लिए जो मास होता है ना, यानी मास जो बोलते हैं बड़ा सा लोहे का जो पिंड बोल सकते हो, उसको बार बार जो है उनको खुरेदना पड़ता था। और नाउ एंड एवरी देन मतलब कभी बीच बीच के अंदर जो है उसको टपकना, जो लोहा जो है टपक ड्रिपिंग होती थी मतलब उसके अंदर, जैसा कि वहाँ की रिवाज बताता है कि इसे रिवाज थी वहाँ की कि जूते पहने होते हैं, मतलब कहते हैं ना जो उनकी शर्ट आगे आएगा उसके अंदर जो है जो शर्ट वगैरह वो पहने थे वो लंबी शर्ट हुआ करती थी, जो शर्ट थी ना ये वाला आगे आएगा देखो। कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़। वह ज़्यादा कुछ नहीं, एक लंबी सी शर्ट पहनते थे और लकड़ी वाले जो जूते होते वही वहाँ पर पहनते, इसके अलावा वो कुछ नहीं पहनते थे क्योंकि लोहे का काम होता था तो जूते मजबूत ज़रूरी थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन ए फॉल। अब उस ढलाई फैक्ट्री में जो है बहुत सारी आवाज़ें जो है वो सुनाई देती थी। द बिग बेलॉज ए गॉन। अब बता रहे हैं यहाँ पर जो है कैसी कैसी आवाज़ आती है। बेलॉज जानते हो बच्चों, धोखनी बोलते हैं। धोखनी जानते हो, इक्विपमेंट होता है जो जलाने का काम ज़्यादा करता है। तो वहाँ पर बार बार के ढलाई घर में जो बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती जिसमें धोखनियाँ क्या करती थी, कौन घर करहाती हुई लगती थी। गौन होता है करहाना। एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्स, और कोयलों के चरचर की कटकट की आवाज़ें आती थी। द फायर बॉय शॉर्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस। अब जो लड़का था वो क्या करता, सॉलिड डाला करता था भट्टी के मुंह में जो है वो कोयला डाला करता था। और उस समय सिचुएशन बता रहे हैं। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। बाहर की ओर जो था एक वाटरफॉल था। वाटरफॉल जब जानते हैं पानी का फव्वारा जो होता है वैसा वो चल रहा था, मतलब आवाज़ें आ रही थी, भट्टी के मुंह में वो कोयला डाला था। और बाहर जो एक कहते हैं ना गर्जना, इसको कह सकते हैं गर्जना थी, क्योंकि किस वजह से थी, क्योंकि वहाँ पर क्या था, शार्प नॉर्थ विंड वे पड़े, क्योंकि जो नॉर्थ थी ना उत्तरी हवाएं वो ज़्यादा तेज़ गति से चल रही थी। और उस वजह से क्या थी, वो क्या कर रही देखो, नॉर्थ विंड वेप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। जो ईंटें थी ना उनसे टकरा रही थी, टकराने से आवाज़ सुनाई दे रही थी। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस। इन सभी की वजह से जो है वो ब्लैक स्मिथ जो था लोहार, तो उसने ध्यान नहीं दिया। दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और उस ढलाई घर में आ गया। समझ गए। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जबकि वो कहाँ खड़ा था, भट्टी के पास ही खड़ा था, आके खड़ा हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड ऑफ द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट। कह रहे थे कि वहाँ पर शायद कोई घुमक्कड़ है, वेगाबॉन्ड होता है घुमक्कड़, जिसको आश्रय नहीं मिला शेल्टर, इस वजह से रात्रि को इस वजह से आकर्षण हुआ और वो यहाँ पर आ गया चमक की वजह से। विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, मतलब उसको बचा, क्या कर रहा है वो वहाँ पर आ गया, और आएगा तो क्या होगा वहाँ बचेगा, और बचेगा कि सूटी पेंस होते हैं जो होते ना ये बच्चे, सूटी होती है इसको हम कहते हैं काली, और पेंस होते हैं लगना, यानी काली में जो लग जाते हैं उससे बचने के लिए। मतलब वो काली रात्रि हो रखी थी एक तो, और कालापन वहाँ पर सब जगह भट्टी में काम होता ही था, उससे बचने के लिए। एंड टू कम टू द वार्म दैम सेल्वेज इन फ्रंट ऑफ वार्म, और अपने आप को गर्म करने के लिए कहाँ पर आ जाता है देखो, वो सीधा ही इन फ्रंट ऑफ द फायर, वह आग के सामने आ जाता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड द ब्लैक स्मिथ जो था वो क्या था देखो, इनडिफरेंटली एट द इंट्रोड्यूर, मतलब बार बार जो है काम तो वो कर रहा था, अब बीच बीच में जो है उसको परेशानी नहीं हो इसलिए वो अपने काम में लगा हुआ था, कि ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया, मतलब कहते हैं ना जैसे इनडिफरेंटली इसको कहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जो है कोई भी घुसपैठिया वहाँ पर आ गया उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि अपने काम में लगे हुए थे, कोई आकर्षक कोई उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, मतलब उसमें देखा ऐसे हम नॉर्मली जो व्यक्ति को देखा करते थे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी रैग्ड, जो गंदे चितड़े हुए कपड़े पहना हुआ था, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और अपने सीने पे जो है क्या लगाया हुआ था, जो थे ना डेंगलिंग, जो होता है ना क्या बोलते हैं घेराव जो था, चूहेदानियों की जो है माला पहने हुए थे एक तरह से।
ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। अब उसने वो आदमी आया और उसने आकर के अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड ए हॉटी कांस्टेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। बिना कुछ बोले जो उसने जो है भाई उसको देख लिया और उसने गर्दन हिला दी। अपनी जो कहते हैं ना घमंड भरे शब्द बोलना हॉटी कांस्टेंट होता है घमंड भरे शब्द बोलना, तो उसमें अपनी गर्दन उसने हिला दी। तब क्या होता है, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब उस घुमक्कड़ ने कुछ नहीं बोला। ट्रैम्प होता है घुमक्कड़, उसने कुछ नहीं कहा। और क्या हुआ, आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली द वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। कि वो यहाँ पर सिर्फ सोने आया था, ना कि बात करने के लिए वो यहाँ पर आया था, तो उसने कुछ नहीं बोला। समझ गए। इन दोज डेज, अब उन दिनों क्या था, द रामजो आयरन मिल वॉज ऑन बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था उसका आयरन मास्टर, उसके द्वारा उसकी कमांड थी, उसका मालिक था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। जिसका उद्देश्य क्या था, बाजार में सबसे अच्छा लोहा उपलब्ध करवाना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। हमेशा क्या करता, वो आता था कारखाने में और चेक करता कि लोहा अच्छा बना है कि नहीं बना। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही कैम इन टू द फोर्स। उसी पल वह भी कारखाने में आया, ढलाईघर में आया। ऑन वन ऑफ द हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। जो रात के दौरान जो इंस्पेक्शन अपना करने के लिए आया था, वैसे इंस्पेक्शन के लिए वो आ जाता है। अब क्या होता है, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टॉल रैग मफिन। अब पहले तो उसने क्या देखा, आकर के देखो, जब वो रात्रि के भ्रमण पर जब वो आया ना वहाँ पर, तो उसने रैग मफिन जो होता है ना गंदा सा मटमेला सा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को अपनी नज़रों के सामने देखा। हु हैड एस्केप्ड हिज वेज टू क्लोज द फर्नेस। जो भट्टी पर के पास बैठा हुआ था। एंड स्टेम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। और जो होता ना, जैसे हम बात करें उसके लिए, भाई वो व्यक्ति जो आया था फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। अब फटे को घुमक्कड़ तो था ही वो, तो उसने देखा वह भट्टी के पास में आता है। पास में आकर के उसने देखा कि उसके जो कपड़े थे ना, वो गीले फटे पुराने से कपड़े थे, जिसमें से भाप निकल रही थी। किस वजह से, क्योंकि पास में कौन चलती थी, भट्टी चली थी। भट्टी से स्टीम निकल रहा था, धुआं जो है उसके कपड़ों में से निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। हु हैड हियर्ड दैट ही हार्डली डिनाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। मतलब जो ध्यान नहीं दे पाया पूरी तरह से अजनबी के ऊपर। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम। वह जो मालिक था उसके पास गया। लुकड हिम और वेरी केयरफुली, उसको जब देखा और बड़े ध्यान से, क्या बोलता है, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट एंड गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। मतलब अपनी टोपी हटाई उसने और उसको देखने लग गया। जो व्यक्ति था ना, उसको बड़े बारीकी से वो देखने लग गया। अपनी टोपी हटा ली उसने। अब देखता तो क्या होता है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू। किंतु क्या, मतलब सोच रहा अपने आप में, कह रहा है वो, क्या बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम जो है नील सोलॉफ ही सेड हाउ डू लुक, हाउ यू डू लुक, कि तुम, मुझे ऐसे लगता है जैसे नील सोलॉफ, तुम तो नील सोलॉफ, उसको शब्द बोला और शब्द बोल कहता है कि तुम नील सोलॉफ तो नहीं हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो। अब रेड ट्रैप चूहेदानी वाले ने पहले उस आदमी को कभी देखा नहीं था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। जो उसका नाम तो वो भी नहीं जानता था। बट इट ऑक्योर टू हिम दैट इट द फाइन जेंटलमैन। ऐसा लग रहा था कि वो सभ्य आदमी था। थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। उसको लगा कि शायद कोई पुराना परिचित होगा। ही माइट पर हैप्स थ्रू हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। अब क्या, अचानक से खड़ा होता ना, उसको बोलते हैं, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अचानक से खड़ा होकर के डर के मारे जैसे खड़ा हो जाए, और खड़ा होने के बाद में जो है कपल ऑफ क्रोनर जो शब्द आया अपने सामने, इसके लिए यही आया है कि उस आदमी ने देखा कि शायद कोई पैसा ले लेगा, वो पुराना परिचित है, शायद उसने कुछ पैसे दे दे। क्रोनर होता है ना, क्रोनर होता है पैसा, पहले भी आया था ये। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल वंस। और फिर हो सकता है कि उसने शायद उसके साथ धोखा दिया हो, या जैसे मालिक होता है ना, तो लोहार को जो ऐसे क्या हो रहा था, वो जो आया था ना उस समय,
उसको शायद ऐसा लगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उसको पैसा नहीं देना चाहिए था, मतलब कोई बात करने लग गया वो। नील सोलोप उसको समझा। नील सोलोप समझने के बाद में उसका कोई पुराना परिचित है, शायद ऐसा उसको ऐसा लगा कि शायद उसको कोई पैसा दे दे। इसलिए क्या हुआ कि वह उस मालिक, जो मालिक था ना, वो उस मालिक के लोहार था, उसके भ्रम को तुरंत ही क्या था, वह दूर नहीं करना चाहता कि ये मेरे को समझ रहा है तो समझने तो, इससे धोखा होगा। यस गॉड नोज दिस गोना डाउन हिल विद मी ही सेड। उसने बोला यस, हाँ, भगवान के लिए जो है मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। गोना डाउन हिल विद मी, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। कंप्लीट कर लेते हैं इधर पेज को, ठीक है, फिर देखते हैं, ज़्यादा नहीं होगा। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द। अच्छा बच्चों, इसको देखो हम नेक्स्ट की लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बात करेगा तो उसको आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक आप इसको रीड कीजिए। हमने जो पढ़ा है अभी तक वह कारखाने में गया है, कारखाने में सारे व्यक्तियों को देख करके बात कर रहा है कि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तब इसका मालिक आता है, उसने अनुमति मांग ली, लेकिन वो आयरन मास्टर था, उसने देखा नहीं। फिर ब्लैक स्मिथ जो आया था उसने पहचान कर उसको नील सोलोप उसका अपना दोस्त समझ लिया, और समझने के बाद जो है फिर आगे क्या होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक गुड डे, गुड बाय। ओके, रेडी रहिए सब अगली क्लास के लिए। थैंक यू।